हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टोटल ट्यूटर्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉज रिलेटेड टू बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले लॉ हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं? जीरो की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। दो प्रॉपर्टीज है p और जीरो इज इक्वल टू p। तो इसमें p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीपोजिशन को। तो p आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? p आपका प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किसका साइन है? हमें पता है ये किसका साइन है, ये है और का साइन। तो हम इसको प्लस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? और ये क्या है? जीरो। तो हम दो ही चीजों में पढ़ेंगे, एक वन और जीरो। बाइनरी सिस्टम में वन और जीरो में ही हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले है हमारे पास p और जीरो। तो p और जीरो का क्या रिजल्ट आया हमारे पास? p और जीरो का रिजल्ट हमारे पास आता है p। अब ये देखिए कैसे आता है। हमने और में पढ़ा था, और में क्या करता है कि अगर मेरे पास एटलीस्ट वन वन आ जाता है, एटलीस्ट वन टाइम अगर वन आ जाता है तो मेरा रिजल्ट क्या होता था? उसमें वन होता था। तो यहाँ पर जीरो है, जीरो से तो कभी आपको वन आने वाला है नहीं। तो आप किस पर डिपेंड रहेंगे? पी पर डिपेंड रहेंगे। अगर पी जीरो है तो आपका रिजल्ट जीरो होगा, अगर आप पी का वन है तो रिजल्ट क्या होगा? वन होगा। अब दूसरा है पी डॉट। डॉट क्या है? ये एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी एंड जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास सारे ही ट्रू होंगे तभी एंड रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एक भी जीरो होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो इसलिए हम पी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर जीरो हमारे पास शो हो गया है तो एंड रिजल्ट क्या होगा? हमेशा जीरो ही होगा। अब दूसरे पर आते हैं विच इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ वन। तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो पढ़ी, बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ वन है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? p प्लस पी और वन इक्वल टू वन। तो इसमें हमारे पास हमें क्या चाहिए था? एटलीस्ट वन वन चाहिए था। तो हमारा वन मिल चुका है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? वन ही रहेगा, चाहे p जीरो रहे चाहे p वन रहे। अब दूसरा है p डॉट वन। p एंड वन इज इक्वल टू p। तो डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंड ऑपरेटर की कंडीशन क्या होती है? एंड ऑपरेटर में हमें क्या चाहिए होते हैं? ऑल वन चाहिए होते हैं। तो हमें एक वन तो मिल गया, लेकिन अभी हमें p का नहीं पता। p जीरो भी हो सकता है और p क्या हो सकता है? वन भी हो सकता है। तो रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा? p पर डिपेंड करेगा। तो ये दो हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो और प्रॉपर्टीज ऑफ वन। इसमें ध्यान रखना है p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और लॉजिकल कनेक्टिव्स है आपके। नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ को मैंने ट्रुथ टेबल के प्रूफ के साथ दिखाया है। सबसे पहला इसका हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि p और p एंड q इज इक्वल टू p। तो अगर आप p में और कर रहे हो, क्या और कर रहे हो? P एंड Q कर रहे हो, जहां पर P और Q आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P और Q आपका प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? P होगा। इसको मैंने आपको एक शॉर्ट प्रूफ के साथ भी दिखाया है। देखिए इसमें हमने क्या करा है कि यहाँ पर दोनों साइड में क्या है आपका? यहाँ पर भी आपको P दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको P दिख रहा है। तो हमने क्या कर लिया? P को कॉमन ले लिया। तो हमने क्या करा है? P को कॉमन ले लिया है। अब P को कॉमन लेंगे आप तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से आपने P को कॉमन लिया तो क्या बचेगा? वन। और P डॉट Q से आपने P को कॉमन लिया तो क्या बचेगा? Q। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस वाली प्रॉपर्टी से अगर हम वन को किसी में भी और करते हैं तो आंसर क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वन होगा। और P डॉट वन क्या होता है? P एंड वन क्या होता है? वही होता है। तो ये क्या हो गया? P आपका आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है P एंड P प्लस Q इज इक्वल टू P। तो इसको हम ट्रुथ टेबल से और देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट वाले का प्रूफ दिखाया, सेकंड वाले का प्रूफ आप करके देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा है, मुझे P दिखाई दे रहा है, P और Q दो इनपुट वेरिएबल है। फिर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? P ऑलरेडी गिवन है। फिर PQ है तो PQ मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर मुझे क्या चाहिए? P प्लस P एंड Q। तो मैंने P की ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर ली, Q कर लिया। फिर P डॉट Q हमने एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर ली। फिर मुझे
P और P एंड Q का क्या करना है, और करना है, तो 0 0 क्या होता है, 0 0 0 क्या होता है, 0 1 0 क्या होता है, एटलीस्ट 1 1 आ गया तो 1 होगा, और इसमें 2 टाइम्स 1 आ गया तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका थर्ड लॉ विच इज दी एब्जॉर्प्शन लॉ भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ है आपका इनवॉल्यूशन लॉ, जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, डबल कॉम्प्लीमेंट भी कह सकती हूँ। इसमें आपको ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा था, ये नॉट गेट का साइन है। ये जो ऊपर आपको एक हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा है, वर्टिकल बार दिख रहा है, सॉरी, ये किसका साइन है, नॉट गेट का, नॉट ऑपरेटर का साइन है। तो अगर मैं इसको 2 बार टाइम्स यूज करती हूँ तो मुझे ओरिजिनल मिलता है। तो मैं इसको एग्जाम्पल की तरह दिखाती हूँ। अगर मैंने सपोज करा कि P मेरा था 0, अगर मैं एक बार इस पर बार चढ़ाती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 1। फिर से इस पर बार चढ़ाती हूँ, एक बार हो गया ये वाला, अब ये वाला बार हमें देखना है तो क्या होगा, 1 का क्या बन जाएगा, 0। तो ओरिजिनल P क्या था, 0, और 2 बार आपने इसको निगेट करा है तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा, सेम आएगा। तो दिस इज द इन्वॉल्यूशन लॉ, कि अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हो, नॉट को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, 2 बार निगेट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, अनचेंज रहती है वेरिएबल, सेम ही आता है। अब नेक्स्ट है आपका इंडमपोटेंस लॉ। तो इंडमपोटेंस लॉ क्या कहता है कि अगर आपने सेम वेरिएबल में, अगर आपने सेम इनपुट वेरिएबल में और या फिर आपने एंड का यूज किया है तो आपका आंसर जो रिजल्ट है वो क्या होगा, चेंज नहीं होता है, आपका रिजल्ट वही रहता है। अगर आपने सेम सेम वेरिएबल में और गेट या एंड गेट का यूज करा है तो आपका रिजल्ट सेम रहता है। इसमें P और P क्या रहेगा, P ही रहेगा, P एंड P भी P ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ। तो कॉम्प्लीमेंटारिटी लॉ आपका क्या कहता है कि अगर मैंने किसी भी वेरिएबल में उसके कॉम्प्लीमेंट को और किया है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मेरे पास P है, तो P मैंने एक वैल्यू ले ली 0, अब P का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो मैं इसमें ऐड करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा, 1। अगर मैंने दूसरे टाइम P की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, तो और पर क्या आएगा, 1। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे P को 0 लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, अगर P1 लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 रहेगा, एटलीस्ट 1 टाइम तो आपका 1 रहेगा ही रहेगा, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। अब दूसरे केस में हम देखते हैं, तो दूसरे केस में हमेशा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप P को 0 लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, और एक टाइम तो आपका 0 रहेगा ही, 2 टाइम्स आपका कभी भी 1 नहीं आएगा, ऑल 1 आपका कभी भी नहीं आने वाला, तो इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल आपको और 1 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमने मैथ्स में भी पढ़ा है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमने ऑर्डर को चेंज करा है तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने क्या करा है, ऑर्डर को चेंज करा है तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने P प्लस Q कर दिया या Q प्लस P कर दिया तो ऑर्डर रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैंने P एंड Q करा या Q एंड P करा तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको ट्रुथ टेबल से भी शो करा है कि मेरे पास P है और Q है। पहले मैंने क्या करा, P और Q करा, पहले P की वैल्यूज को देखा, फिर Q की वैल्यू को देखा और गेट यूज करा। फिर मैंने Q और P करा है, पहले मैंने Q की वैल्यूज को देखा है, उसके बाद मैंने P की वैल्यूज को देखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है मेरे पास बिल्कुल सेम है। ऐसी एंड ऑपरेटर में जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आया है, चेंज नहीं आया है। अब आपके 3 लॉज बचते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।